सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रणाम करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की कृपा से अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। इस लॉकडाउन, इस कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए हम लोग आज प्रार्थना जरूर करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा सारे भाई बहन लोग परमेश्वर की कृपा से सुरक्षित रहें और परमेश्वर जल्दी से जल्दी इस पैंडेमिक को हमारा बीच से दूर करें। मैं आज आप सबका बीच में परमेश्वर पर हम लोग किस रीति में निर्भर रहना है, हाउ द प्रैक्टिकल वेज टू डिपेंड ऑन गॉड, जो वचन जो मैंने इंग्लिश में जो शेयर किए थे, कुछ भाई लोगों का रिक्वेस्ट के आधार पर मैं उसको हिंदी की अनुवाद करने का कोशिश कर रहा हूँ। वही टॉपिक को मैं आप लोगों से हिंदी में आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इसको लाइव देखते होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी डाउट यदि कोई भी प्रायर रिक्वेस्ट है तो भेजिएगा। खास करके हम लोग आपके लिए इस मैसेज के बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर हम निर्भर रहने का व्यावहारिक तरीका क्या क्या है, वो आज का इस मीटिंग में हम लोग, आज का इस मैसेज में हम लोग चर्चा करेंगे। हम अपने हर चीजों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर हमारा हर चीज हमें दे देते हैं। इफिसियों का किताब हम लोग 2 अध्याय 8 और 9 पद में आज आपके लिए पढ़ के सुनाएंगे। उसका पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि हमारा मसीह जिंदगी की जो फाउंडेशन होता है, नींव जो होता है, वो परमेश्वर पर हमारा जो निर्भर है उसी पर है। जितने हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं उसी पर रहता है कि हमारा फाउंडेशन कितने मजबूत होंगे। हम परमेश्वर पर हमारा उद्धार के लिए, हमारा जीवन की हर चीजों के लिए हम निर्भर रहते हैं। इफिसियों की किताब में एक वचन है, मैं आपको इनिशियली हम आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद, ये ऐसा कहते हैं। 8वां पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। ये बात समझना चाहिए कि हमारा जिंदगी में जो भी कमजोरियां होता है वो परमेश्वर उसके मजबूती में बदल देते हैं। हमारा कमजोरियों को परमेश्वर मजबूती में बदल देते हैं और परमेश्वर हमें उद्धार दान दिया है। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। उन परमेश्वर के पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो इधर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार दान दिया है। और वचन में, परमेश्वर की वचन याकूब का किताब का 1 अध्याय उसको 5 में लिखा हुआ है कि आप लोगों में किसी को यदि बुद्धि के ज्ञान की यदि जरूरत है तो आप उनसे बात करें, प्रार्थना करें, वो परमेश्वर आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। और भजन संगीता 104 का 27 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हम सब चीज के लिए आप पर निर्भर हैं। वी डिपेंड ऑन गॉड फॉर एवरीथिंग। उसमें भजन संगीत लिखने वाला कहते हैं कि परमेश्वर में हम सब आपकी ओर देखते हैं। और हम देखे हैं कि प्रोवर्ब का, नीति वचन का 3 अध्याय में भी ये बात लिखा हुआ है कि हमें सारे चीज के लिए हमें परमेश्वर पर हमें निर्भर रहना चाहिए। और एक मुख्य वचन परमेश्वर की वचन में भजन संगीता 18 का 2 मैं आपके लिए पढ़ के सुनाएंगे। उसके बाद हम लोग वचन में विस्तार में हम लोग जाएंगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि यहोवा मेरी चट्टान, ध्यान दीजिएगा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल है और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। इधर लिखा हुआ कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, हमारा चट्टान है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन करके, हमारा आंसुओं को दे करके हमारे सारे विपत्तियों से हमें छुटकारा देते हैं। हम परमेश्वर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक बात हम आपको आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहता हूं, परमेश्वर पर भरोसा करना या परमेश्वर पर निर्भर रहना, और कुछ ऐसा बात भी होता है कि हमें प्रैक्टिकली भी सोचना है।
मान लीजिए हम हर चीज के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कुछ ऐसा लोगों के बारे में है जो विश्वास के साथ रह जाते हैं, जब कोई बीमारियां कोई प्रॉब्लम होते हैं तो उन लोग और किसी का मदद नहीं लेते हैं या डॉक्टर के पास नहीं जाते या ना दवाई पीते हैं। उन लोग ये बात पर रखना ही परमेश्वर हमें विश्वास में हमें छुटकारा देंगे या परमेश्वर हमें शंगाई देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना है। मेरा कहना यह नहीं है कि हमारा विश्वास कम है या कमजोर है, या मैं ये भी नहीं कर रहा कि परमेश्वर का ताकत कम है या कमजोर है। मेरा कहना यही था कि परमेश्वर का द्वारा दिया हुआ चीजों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जैसे स्वस्थ रहने के लिए हम खाना खाते हैं, उसी तरीका से छोटे मोटे बीमारियां होता है तो हमें डॉक्टर पर भी विश्वास करना है। मैं जानता हूं हमारा अल्टीमेट हीलिंग, जो अल्टीमेट चंगाई हमें देते वो परमेश्वर ही देता है, लेकिन कभी कभी इंसान को भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का योजना हमारे लिए हमेशा ब्यूटीफुल रहता है, खूबसूरत रहता है। आपके लिए परमेश्वर इतने सारे योजना बनाया हुआ है। वाहन परमेश्वर ने लोगों के द्वारा बनवा दिया, हमें फल, हमें वेजिटेबल्स, हमें सब्जियां, सब कुछ मिल जाते हैं। ये सारे खेती करके उधर से सब्जी मिलते हैं। उसी तरीका से डॉक्टर दवाई भी, यदि हमें भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, यदि प्यास लगता है पानी पीते हैं। उस तरीके से छोटे मोटे यदि बीमारी यदि हो जाते हैं, मेरा कहना यह नहीं है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना है। मेरा कहना यही था कि सब कुछ परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए बनाया हुआ था। एक मान लीजिए एक आदमी गाड़ी चलाते जा रहे हैं, ड्राइविंग करते जा रहे हैं, हाईवे में आप तेज से गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद वो बोलेंगे मैं आंख बंद कर लिया, परमेश्वर मुझे बचा देंगे। ऐसे बोल के यदि आप आंख बंद करेगा, आप बोलेंगे कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, मैं बोलूंगा ये सबसे बड़ा बेवकूफी है। यू आर द मोस्ट फूलिश फेलो ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं, परमेश्वर आपको बचाते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, लेकिन परमेश्वर पर कभी आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब जानते हैं मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय का 5 से 7 तक हम जब पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने अपना उपवास के बाद, फास्टिंग के बाद, जब वो रेगिस्तान में जब थे, शैतान उनके पास आकर के उनको बोला, एक मंदिर दिखा करके बोला, उसका ऊपर लेके गया, उसके बाद बोला कि इधर से तुम कूद जाओ ताकि तुम्हें परमेश्वर बचा देंगे। तो यीशु मसीह ने उधर बोला कि तो हम जो है परमेश्वर को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये परमेश्वर का टेस्ट नहीं लेंगे, परमेश्वर को हम हमारा विश्वास को हम टेस्ट नहीं करेंगे। उधर बोल करके यीशु मसीह निकल गए। वो आज ना अच्छा से पढ़ लीजिएगा। दो बात इधर होता है, परमेश्वर पर निर्भर करना या परमेश्वर पर ट्रस्ट करना, परमेश्वर पर डिपेंड होना एक बात होता है, या परमेश्वर को ट्रस्ट करना, परमेश्वर का परीक्षा करना ये अलग बात होता है। हमारे विश्वास में कभी भी हम परमेश्वर का टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम ट्राई नहीं कर सकते कि ऐसे होता कि नहीं होता है। इसीलिए वचन के अनुसार हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। लेकिन जिंदगी में ऐसा टाइम आ जाते हैं जहां हमें कोई इंसान नहीं बचा सकता, ना किसी इंसान पर हम निर्भर नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें चूज करना पड़ता है सही गलत के बीच में। हम परमेश्वर का हम एक बात हम अभी भी बोल रहे हैं कि हमेशा हम परमेश्वर पर ट्रस्ट करना है, परमेश्वर पर हम निर्भर रहना है हमारा हर चीज के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास दिया। परमेश्वर पर जो हमारा विश्वास है उसमें हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। लेकिन कुछ ऐसा समय आता है जहां हमारा विश्वास का टेस्ट हो जाता है रियली, जहां हमें चूज करना पड़ता है कि दो चीज के बीच में, वहां हम लोग कंप्लीटली परमेश्वर पर लय होना पड़ता है। कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां परमेश्वर को काम करना पड़ेगा। मैंने पहले बोले थे कि कुछ छोटा बीमारी होता है, डॉक्टर में चंगाई दे सकता है या डॉक्टर पर लोग भरोसा करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहां ओनली गॉड कैन डू, वो परमेश्वर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शद्रक मेशक अबेदनगो, जो दानियल का किताब में हम लोग पढ़ते हैं, 3रा अध्याय, मुझे लगता है 3रा अध्याय में है, जो शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने जो राजा सामने खड़ा हो गया और बोला कि आप इसको धन्यवादित करो, और उनको राजा का जो आज्ञा था, राजा का जो कमांड था, उसको यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आपको आग में गिरा देगा। शद्रक मेशक अबेदनगो बीच में खड़ा है, एक साइड में राजा का जो है कमांडमेंट या परमेश्वर के वचन के विरोध जाना चाहिए, दूसरा जहां पर उनको जो है आग में गिरेगा। यदि आप राजा का बात यदि सुनेगा तो आपको परमेश्वर के वचन उल्लंघन करेंगे, यदि राजा का बात आप नहीं सुनेंगे, परमेश्वर की बात को आप रखेंगे तो आपको आग में गिराया जाएगा। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो डिसाइड किया कि हम लोग निर्णय लिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन को साथ देंगे, हम परमेश्वर को साथ देंगे, परमेश्वर पर डिपेंड होंगे। बाकी कहानी, बाकी
बात आप जानते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में डाल दिया गया, उधर परमेश्वर ने उतर करके आकर के एक 14 व्यक्ति बन करके, द फोर्थ मैन ऑन फायर, वो जो है बन करके आके तीनों को बचाया। और ये बात हम जानते हैं, दाऊद जब गोलियत का सामने जब खड़ा हो गया तो परमेश्वर उनके बीच में एक ही बात था कि परमेश्वर के लोगों को ये गालियां दे रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को ये नष्ट कर रहे हैं, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, आप दावीद के जैसे या मोसेस का जैसे जो रेड सी बीच में भरो या आगे रेड सी है, उनको कुछ करना पड़ेगा, उधर परमेश्वर ही कर सकते हैं। सामने जो मृत्यु का दंड जो है तांडव जो आ रहा था, जो रेड सी का चलते जो लाल समुद्र के हिसाब से, उधर सामने उनका मृत्यु है, सामने जाएगा तो मृत्यु है, पीछे मोड़ेगा तो मृत्यु है, चारों साइड कहीं भी नहीं जा सकता, बीच में फंसने वाला ऐसा सिचुएशन। कभी हम लोग जिंदगी में ऐसा सिचुएशन में आ जाते हैं, हम ना राइट जा सकते हैं ना लेफ्ट जा सकते हैं, ना आगे ना पीछे, हमें कहीं भी हम लोग को जाने के लिए रास्ता खुला हुआ नहीं नजर आता है। उस समय हमारा नजर उठ जाता है ऊपर की ओर। ये भजन संगीत लिखने वाला कहते हैं, मैं अपना आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, मेरा सहायता कहाँ से आता है? मेरा सहायता इस परमेश्वर की ओर से आता है जो भूमंडल को बनाया हुआ है, सारे चीजों को बना करके कंट्रोल करने वाला परमेश्वर से मेरा सहारा आता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब सिचुएशन, जब अवस्था हमारे जिंदगी में ऐसा मोड़ ले लेते हैं जहां हमें समझ में आता नहीं कि हमें किधर की ओर जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है, ऐसा सिचुएशन में यदि आप आ जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक सब्जेक्ट विषय से हो या आपका शारीरिक विषय संबंधित हो या आपका बिजनेस रिलेटेड बात हो या आपसे रिलेटेड किसी भी तरीका से आपसे रिलेटेड कोई भी बात हो, यदि आप आज आप इस मैसेज भी सुन रहे हैं और आप परेशानी में भी हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा सारे रास्ता सामने बंद है, हम अभी क्या करूं, व्हाट शैल आई डू, अभी मैं क्या करूं, ऐसा सिचुएशन में यदि आप आ जाते हैं तो मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको ये याद दिलाता हूं, आप अपने आंखें उठाइए ऊपर की ओर। जिन्होंने उनकी ओर देखे उनकी नहीं हुआ, परंतु वो रोशनी पाया। वो दीन लोग उनकी ओर पुकारा, परमेश्वर ने उनकी आवाज सुन करके और उनका हालेलुया, उनका सारे संकट परेशानियों को दूर किया है। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, जिन्होंने उनकी ओर आंख उठाया, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि किया है, जिन्होंने उनकी ओर मदद मांगा है, वो उनकी जरूरतों को पूरा करके उनको साथ देने वाला परमेश्वर है। आमेन। तो आइए हम लोग अभी ये सोचेंगे कि हमारा परमेश्वर पर जो डिपेंड करना है, जो निर्भर होना है, और किन किन बातों के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ेंगे, किन किन द्वारा चीजों को हमको अपना जिंदगी में करना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर पर और निर्भर हो या हम सीखें परमेश्वर पर निर्भर होने का बारे में। तो मैं आपको पहला पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ, प्रार्थना से बढ़कर के कोई चीज नहीं है जो आपको परमेश्वर के बारे में जानने के लिए या परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। तो पहला पॉइंट है प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की वादाओं को, परमेश्वर की जो हमें जो प्रोविजंस जो परमेश्वर देते हैं उनके बारे में हम समझ पाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर में आप डिपेंड होने लगते हैं। परमेश्वर पर आप प्रार्थना करने के द्वारा, आप लगातार आप प्रार्थना करने के द्वारा, आप अपना रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखने के द्वारा आप क्या करते हैं, परमेश्वर पर ज्यादा निर्भर होने लगता है। फिलिपियों की किताब में 4:6 में हम लोग लिखा हुआ, प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। आप अपना जरूरतों को परमेश्वर के सामने ले आइए। तो परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए पहला बात है प्रार्थना करना है। लगातार प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानने लगते हैं, हम परमेश्वर में ज्यादा हम निर्भर होने लगते हैं। पहला बात है प्रार्थना करो। दूसरा बात है ऑनर द बाइबल। आप परमेश्वर के वचन का आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को जितना मान्य सम्मान देना चाहिए उतना मान सम्मान हमें दे दें। परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा आप यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानेंगे, अब उन पर ज्यादा आप क्लोज हो जाएंगे, आप नजदीकी रिश्ता बन जाएंगे। परमेश्वर के वचन को आदर करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया हुआ है इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, हमें शिक्षा मिलता है, हमें उदाहरण मिलता है, परमेश्वर की वचन में कैसे आगे बढ़ना है ये हमें बताते हैं।
और जब भी कोई समस्या हो, दो लोगों के बीच में जब भी कोई समस्या हो, चर्च में कलीसिया में दो समस्या हो, दो तरह का बात जहां आते हैं, आप वचन जो कहते हैं आप उनको सपोर्ट करेंगे, जो वचन क्या कहते हैं उनको साथ आप देंगे, ना कि लोग भीड़ के साथ देंगे। आप भीड़ के साथ हमें कभी नहीं जाएंगे, आप उनके साथ खड़ा रहेंगे जो वचन, परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, जो वचन का साथ देंगे। तो मैं पहला बात बोले प्रार्थना करना, दूसरा बात बोले परमेश्वर के वचन को जो योग्य आदर देना है। पहला बात हम प्रार्थना करेंगे, दूसरा हम वचन पढ़ेंगे, तीसरा हो कहता है सही काम जिंदगी में करना है। किसी भी सिचुएशन में आप आ जाते हैं, आपको उस समय जो सही लगता है आप उसको करना है, बाकी रिजल्ट परमेश्वर के हाथ में दे देना है। आपको आपका जानकारी के हिसाब से, आपका विश्वास के हिसाब से, आपका परिज्ञान के हिसाब से, आपका विजडम के हिसाब से उस सिचुएशन में आपको क्या सही लगता है वो करें। लोग क्या सोचेंगे उस पर आपको जाना नहीं, आपकी बातों पर लोगों को खराब लगेंगे नहीं लगेंगे नहीं, उस सिचुएशन में आपको जो सही लगता है वो करें। हम जानते हैं फरो मिस्रैम का एक समय ऐसा था, उधर का इस्राएल का जितना भी मेल लड़का लोगों का जो जैसे जन्म होता है उनको मार दिया जाता था, लेकिन मोसेस का जन्म जैसे हुआ उनका पेरेंट्स उनको छिपा के रखने के लिए कोशिश किया। कुछ दिन के बाद जब हो नहीं पा रहा था लोग छिपाने के लिए, उन लोग नदी में उसको एक छोटे एक चीज में रख करके उसको बहा दिया। लेकिन फरो का बेटी वो देखने के बाद उनको लगा कि ये, उनका पिताजी का कहना था कि ये सही नहीं है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, ही मस्ट लिव, ये लड़का जीना चाहिए। उनका पेरेंट्स को लगा ये बच्चा को मारना नहीं चाहिए, उस फारो का बेटी को लगा नहीं इस बच्चे को जीना चाहिए। देखिए उन लोग जिस समय जो सही था उन लोग उसी चीज को किया। उसी तरीके से मैंने ऊपर भी एक उदाहरण दिया, दाऊद जब देखा गोलियात, दाऊद को उधर जाना नहीं चाहिए फाइट करने के लिए, लेकिन उन्होंने जब देखा है कि गोलियात बहुत खड़ा होकर के परमेश्वर के बारे में गलत बात बताते हैं, उन्होंने खड़ा हो गया उसको डिफेंड करने के लिए। उनको उस समय जो सही लगा उन्होंने किया, परमेश्वर ने उनको साथ दिया। जो आदमी जिस समय जिस सिचुएशन में जो चीज उनको सही लगता है उस चीज के लिए खड़ा हो जाते हैं, परमेश्वर उनको साथ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला बात है प्रार्थना करो, दूसरा बात है वचन पढ़ो, तीसरा बात है सही चीजों के लिए खड़ा रहना है। चौथा बात हो गया बी ए लिविंग सैक्रिफाइस, परमेश्वर के लिए एक योग्य बलिदान आप बन करके जीना है। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका पहला पद, आइए मैं आपके लिए पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 12 अध्याय पहला पद, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हैं। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो तुम में मिला है, तुम में से हर एक को यह कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर के कोई भी उससे आपको ना समझे। इधर लिखा हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, ये परमेश्वर के दया में हमें लिखा हुआ कि एक जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम अपना जीवन को हमें प्रसन्न करना चाहिए। यही बात कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 10 में भी हम जानते हैं। जब हम कमजोर रहेंगे परमेश्वर हमें ताकत देते हैं। When I am weak then I am strong। परमेश्वर के लिए हम अपना जिंदगी को चढ़ाना से लिविंग सैक्रिफाइस टू गॉड। सो ये हो रहा मेरा 4th पॉइंट, बी ए लिविंग सैक्रिफाइस टू गॉड। पहला बात है कि प्रेयर, दूसरा बात है कि वचन, तीसरा बात है कि सही काम करना है, चौथा बात है कि हम अपने आप को एक परमेश्वर की पसंदीदा बलि चढ़ा करके हमें एक जिंदगी जीना चाहिए। पंचमा 5th पॉइंट ऐसा है कि परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहना है। ये मसीह जिंदगी मतलब ये एक तरह का डेटिंग जैसा नहीं कि कभी कभी मिला उसके बाद बात किया चले गया, इस तरीके से एक डेटिंग टाइप का नहीं है। परमेश्वर का मसीह जिंदगी मतलब परमेश्वर में वास करना, ड्वेलिंग, परमेश्वर को अपना ड्वेलिंग प्लेस बनाना, हम परमेश्वर में जीना चाहिए। देखिए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय, सच्ची दाखलता में हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं भलती उसे वह काट डालता है, और जो भलती है वह उसे छांटता है ताकि वे भले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैं तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। देखिए
बने रहना, परमेश्वर में बने रहने का एक सबसे बड़ी बात है। क्यों? जैसे डाली यदि दाखलता में बने ना रहे तो उसे आपसे नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो तुम नहीं, बने नहीं रहेगा तो तुम नहीं फल सकती हैं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो तुम तो मुझ में बने रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल सकता है, क्योंकि तुझसे अलग होकर के, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा बात है, यीशु मसीह ने क्लियरली अपना चेले लोगों से कहते हैं, तुम लोग मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए, परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़ने के लिए पहला बात है प्रार्थना करो, दूसरा बात है वचन का पालन करो, तीसरा बात है सही, अपना जिंदगी में जो सही है वो करो, चौथा बात होते है हम एक जीवित बलिदान चढ़ाना है, पांचवा पॉइंट है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहना है, और एक सिक्स्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट हम ये बात बताना चाहते हैं कि आप लोग संकट में नहीं रहना, परेशानी में नहीं रहना है। रिफ्यूज टू वरी, परेशान होने नहीं देना है। पहला पत्रोस 5:7 में लिखा है, जो यदि आप आपका सारे संकट, सारे परेशानियां मेरा ऊपर डाल दो, क्योंकि वो आपके लिए ध्यान देखता है। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि कास्ट ऑल योर एंग्जाइटीज ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, आपका सारी चिंताएं उनका ऊपर डाल दो, क्योंकि वो आपके लिए सोचते हैं। हाँ, चिंता करके ना आप एक बाल को काला कर सकते हैं, ना उसको सफेद कर सकते हैं, ना आप अपना जिंदगी में एक दिन आगे बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं। हम में बार बार ये बात बोलते हैं, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन्स, हम सुपर ह्यूमन्स नहीं है। अपना जिंदगी का कंट्रोल पूरा परमेश्वर का हाथ में दे करके बोलना, परमेश्वर मैं आज से जीता हूं तो आपके लिए, मरता हूं तो आपके लिए, मेरा जिंदगी कुछ भी है आप ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन यीशु मसीह ने कुछ चेले लोगों से जब बात कर रहे थे, कुछ बच्चे लोगों को बुलाया, मत्ती के सुसमाचार 18 चैप्टर में वो बात आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे लोगों को बुलाया और उनको दिखाया। उसके पहले चेले लोग एक सवाल यीशु मसीह को किया था कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है जो परमेश्वर का नजदीक वाला आदमी, कौन हो सकता है जो सबसे बड़ा आदमी। तो यीशु मसीह ने एक इलस्ट्रेशन दिखाया, चेले लोग बच्चे लोगों को बुलाया और उनके बाद यीशु मसीह ने समझाया, ये देखो इस बच्चे लोगों को देखो, जो व्यक्ति इन बच्चे लोगों को जैसे बन नहीं जाते हैं वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। तो यीशु मसीह ने उसके द्वारा ये समझाना चाहते हैं, बच्चे लोगों की एक सबसे अच्छा क्वालिटी ये होता है, वो किसी पर भी भरोसा कर लेता है। बड़े लोगों पर वो भरोसा कर लेते हैं, अपना चीजों के लिए, अपना जरूरतों के लिए, अपना जिंदगी के लिए। बच्चा निष्कलंक होता है, वो भरोसा कर लेता है लोगों पर। वो परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर पर ऐसा भरोसा करें, ऐसा भरोसा करें, उसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। हम अपना जिंदगी में जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर राह पर चलने के लिए जब निर्णय ले लेते हैं, उसमें किसी भी तरीका का संदेह, किसी भी तरीका का जो डाउट है रहना नहीं चाहिए। मेरे प्यारों भाइयों बहनों, में चाहते हैं कि हमारा जिंदगी में हम परमेश्वर पर भरोसा करें, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आते हैं, लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जिंदगी आगे बढ़े। उस बात को नजरअंदाज करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य, हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य मतलब यही है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। फिर से एक बार हम बताएंगे, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना है, हमारे लिए सही जो है वो करें, और उसके बाद हम परमेश्वर को अपने आपको पवित्र बलि चढ़ाएं और परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहे, उनके वचन के अनुसार करें। सबसे लास्ट, रिफ्यूज टू वरी, कभी भी संकट, परेशानियों को अपना जिंदगी का आसपास में आने नहीं देना। बी कॉन्फिडेंट, विश्वास करो परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। मैं इस वचन के द्वारा मैं चाहूंगा कि परमेश्वर आप सबको आशीष करे, वचन में बने रहे, विश्वास में बने रहे। यीशु मसीह आपके लिए काफी है, तू काफी है। प्रेज द लॉर्ड। उनकी नामों से ऊंचा है, उनकी ताकत पूरा दुनिया को बनाया हुआ ताकत है। वो हमारा सृजा हुआ परमेश्वर है, वो हमारा चरवाहा है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करें, आपका समस्या को दूर करें, आपका दिक्कतों को दूर करें, आपके साथ हमेशा बने रह करके आपका परिवार को, आपके देश को, आपके समाज को परमेश्वर चंगाई करे, परमेश्वर आपको शांति दे, परमेश्वर के आत्मा आपके हमेशा साथ रह करके हर सच्चाई में आपको आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए भी आप लोग दुआ करिए। मैं आपका भाई निकेश।